इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक फुल वेबसाइट एग्ज़ाम लेने के लिए कैसे बनाया जाता है। सब डोमेन में हमने एग्ज़ाम ऑनलाइन नाम का एक वेबसाइट लिया। यहाँ पे हम rf.gd लेंगे तो यह थोड़ा सा आसान रहेगा। सर्च करते हैं, यह अवेलेबल है .xyz का। अब हमें अपने वेबसाइट पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करना होगा। इसके लिए पहले हम यह अकाउंट फाइनली क्रिएट कर लें। कंट्रोल पैनल ओपन करने के बाद थोड़ा वेट करना होगा हमें वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए, क्योंकि यह थोड़ा सा समय लेता है और तब आपका अकाउंट एक्टिव हो पाता है। तो अब हम इसमें इंस्टॉल करते हैं वर्डप्रेस। वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए अपने वर्डप्रेस को सेलेक्ट करके इंस्टॉल बटन पे क्लिक किया। आपको एक एडमिन यानी यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ देना होगा। एडमिन हम यूज़र नेम दे देते हैं और एक पासवर्ड हम टाइप करते हैं। और फिर वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं। बस थोड़े से समय में यह वर्डप्रेस इंस्टॉल होके हमारा वेबसाइट तैयार हो जाएगा आगे के डेवलपमेंट के लिए। आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ exam.online.rf.gd नाम का वेबसाइट हमने क्रिएट किया। इस पर क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं कि सामने यह वेबसाइट ओपन हो चुका है। अब इस वेबसाइट में हमें सबसे पहले थीम और कुछ प्लगइन इंस्टॉल करना होगा। देखते हैं थीम और प्लगइन कैसे इंस्टॉल किया जाएगा। इसके लिए आपको अपने एडमिन वाले पैनल पे लॉगिन करना होगा। एडमिन पैनल पे लॉगिन करने के बाद अपीयरेंस के अंतर्गत थीम ऑप्शन आता है। इसमें आज हम एक नया थीम इंस्टॉल करते हैं, वो भी फ्री का ही है। OceanWP नाम का एक थीम आता है जो सपोर्ट करता है एलिमेंटर को। यहाँ से OceanWP है, इसे हम इंस्टॉल करते हैं। थोड़ा सा समय लेगा यह, उसके बाद इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल करने के बाद हमें इस थीम को एक्टिव करना होगा। इस थीम पे हम अधिकतर शॉपिंग साइट्स क्रिएट करते हैं। थीम इंस्टॉल हो गया, इसे हम एक्टिव करते हैं। एक्टिव करने के बाद हमें प्लगइन इंस्टॉल करना होगा। आप यहाँ ऐड न्यू पे आएंगे, प्लगइन ऐड न्यू, और यहाँ एलिमेंटर प्लगइन इंस्टॉल करेंगे।
जब तक यह इंस्टॉल हो रहा है, अब इस एलिमेंटर वेब बिल्डर को सबसे पहले हमें एक्टिवेट करना है। देखिए सर, एक्चुअली मतलब मैं जो है दिन भर बिजी रहता हूँ। एक्टिवेट करने के बाद आपको मतलब आप वैसे मिलेंगे तो जान जाएंगे। एक और प्लगइन इंस्टॉल करना होगा, जी जी जी। इन्वर्टो प्लगइन। तो ऐसा है सर कि मतलब ये कर आप लोग पहले भी अपने वेबसाइट में इन्वर्टो प्लगइन इंस्टॉल किए थे, इन्वर्टो एलिमेंट्स। इसकी मदद से हम पेज आसानी से बना पाएंगे, बना बनाया पेज हम ले सकते हैं। पूरा वेबसाइट नहीं, एक एक पेज यह आपको लेने में मदद करेगा। तो सबसे पहले इसको इंस्टॉल करने के बाद इसे एक्टिव करना है। जब आप इन्वर्टो प्लगइन को एक्टिव कर देंगे उसके बाद हम आसानी से पेज बना पाएंगे। और इसमें हमें एक और प्लगइन इंस्टॉल करना होगा जो आपको एग्ज़ाम के लिए पेपर बनाने में मदद करेगा। तो इसके लिए जो प्लगइन है वो है HD क्विज। आप यहाँ सर्च करेंगे, बहुत अच्छी प्लगइन है यह। और इसमें हम लोग क्विज नए नए सेट कर सकते हैं। क्विज के बाद हम उसमें टाइम वगैरह भी लगा सकते हैं हर क्वेश्चन पे। उसके बाद बहुत सारी सेटिंग्स है, हम इसको इंस्टॉल करते हैं, फिर आपको आगे जब क्वेश्चन बनाना होगा उस समय बताएंगे सारी सेटिंग्स। इसको एक्टिव किया जाएगा HD क्विज को भी। इस तरह से हमारे सारे प्लगइन्स इंस्टॉल हो चुके हैं। और अब हम लोग कुछ पेजेस बना लेंगे अपने वेबसाइट के लिए। इसके लिए हमें यहाँ पेजेस पे जाना होगा और ऐड न्यू ऑप्शन आएगा। ऐड न्यू पे हम नए पेजों को बना सकते हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं, आपसे यहाँ टाइटल मांगा जा रहा है। पेज का टाइटल हमने होम पेज दे दिया और यहाँ टेम्पलेट ऑप्शन में डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट के जगह एलिमेंटर फुल विड्थ सेलेक्ट करेंगे और इस पेज को हम पब्लिश कर देंगे। आप होम पेज बना चुके हैं। अब इस पेज में हम लोग कैसे नए टेम्पलेट के द्वारा फुल पेज को लाएंगे, इसके लिए एडिट विथ एलिमेंटर पे जाना होगा। एडिट विथ एलिमेंटर में जाने के बाद आपको यहाँ इन्वर्टो एलिमेंट्स ऑप्शन पे क्लिक करना होगा और फ्री किट्स में जाके और कुछ टेम्पलेट जो आपको अच्छे लगें आप देख के उन्हें इंस्टॉल कर लेंगे। आपको जो भी इसमें से टेम्पलेट अच्छा लगे, जो भी होम पेज आपको अच्छा लगे, आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपने पेज के लिए, अपने होम पेज के लिए उसे इंस्टॉल कर सकते हैं।
फ्लाइट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का है, इसी को हम इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने के बाद व्यू किट पे जाएंगे तो आप देख पाएंगे यहाँ आप होम पेज ले सकते हैं, इसमें से कोई भी आप, ये प्रो वर्जन है या 2 फ्री के लिए है, इसी में से कोई एक पेज हम होम पेज के रूप में ले लेंगे। इंसर्ट टेम्पलेट पे क्लिक करना है या आपके होम पेज के लिए हो जाएगा। थोड़ा सा इसमें समय लग रहा है क्योंकि हो सकता है यह बड़ा पेज हो। चलिए, आपका होम पेज पे आप एडिटिंग कर सकते हैं। यहाँ हम इसे चेंज करना चाहते हैं। सबसे पहले हमारी जो वेबसाइट का नाम है एग्ज़ाम ऑनलाइन, हमने वो नेम यहाँ टाइप कर दिया। यहाँ टैगलाइन अच्छा है। इसके बाद हमें अपने वेबसाइट के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब करना होगा। यहाँ इसके लिए हम यहाँ जो बटन्स हैं, आप चाहें तो इन्हें डिलीट भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब का बटन रहने देते हैं। आगे इस स्लाइड को हम डिलीट कर देते हैं। हमें यह सेक्शन भी नहीं चाहिए। आप नीचे अपने ज़रूरत के अनुसार, अपने वेबसाइट के अनुसार जो भी एडिटिंग करना चाहें कर सकते हैं। आप लोग खुद से यह पूरा पेज डिज़ाइन कीजिएगा। हम फ़िलहाल केवल फर्स्ट पेज पे थोड़ा सा एडिटिंग कर दिए। इसके बाद एक और पेज हमें इंसर्ट करना होगा। इसके लिए एक हम नया पेज बनाएंगे। ऑनलाइन एग्ज़ाम, ऑनलाइन एग्ज़ाम्स, और टेम्पलेट के अंतर्गत हम फिर से एलिमेंटर फुल विड्थ सेलेक्ट करेंगे और फिर इसे हम पब्लिश कर देंगे। दोबारा हम एडिट विथ एलिमेंटर करेंगे और फिर से हम यहाँ इंस्टॉल टेम्पलेट किट में से एक पेज को यहाँ इंसर्ट कर लेंगे। होम पेज हमारा डिज़ाइन हो चुका है। इसमें से कोई भी एक पेज जो सूटेबल लगे हम उसे इंसर्ट करेंगे।
सर्विसेज वाला पेज को हम इंसर्ट कर लेते हैं। यह पेज जब तक इंस्टॉल तो हो गया। अब इस पेज में भी हम थोड़े मोड़े बदलाव करेंगे। यहाँ इस सेक्शन को हम डिलीट करते हैं और बाकी के नीचे वाले सेक्शन को भी हम डिलीट कर देते। बस हमें एक यहाँ बटन लगा देना है ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए। तो बस यहाँ एक सामने पेज रहेगा और इस पेज पे हम यहाँ ऑनलाइन एग्ज़ाम टाइप कर दिए, यहाँ बटन लगाया जाएगा। इस सेक्शन को फ़िलहाल हम डिलीट करते हैं और यहाँ एक इनर सेक्शन इंसर्ट कर लेंगे। और इसमें हम लोग एक बटन लगाएंगे जहाँ से कोई भी नया क्विज स्टार्ट किया जा सके। फिलहाल इस पेज को हम अपडेट कर देते हैं। अपडेट करने के बाद एक पेज और बना लेते हैं। वो पेज होगा अबाउट अस का। इसके लिए पेजेस पे जाके हमें एक और पेज ऐड करना होगा, ऐड न्यू से। अबाउट अस यहाँ हमने टाइप किया और फिर से हमने एलिमेंटर फुल विड्थ लेके इसे पब्लिश कर दिया। पब्लिश होने के बाद एडिट विद एलिमेंटर सेलेक्ट करना है और फिर से इन्वर्टो के द्वारा एक टेम्पलेट इसके लिए भी हम लोग इंस्टॉल करेंगे। अबाउट अस का इसमें पेज था ऑलरेडी। इंसर्ट टेम्पलेट पे जाके आप इसे इंपोर्ट करेंगे। यह पेज इंपोर्ट हो चुका है। तो अब हमें इस पेज को भी अपडेट कर देना है ताकि 3 पेज जो है, होम पेज, ऑनलाइन एग्ज़ाम वाला पेज और अबाउट अस का पेज, यह तैयार हो जाए। अब हमें अपने जो साइट के होम पेज है उसके ऊपर यह मेनू लगाना है जिसमें यह तीनों पेज दिखे। मेनू कैसे बनाते हैं इसके लिए आप ध्यान देंगे, यहाँ अपीयरेंस ऑप्शन है, इसके अंतर्गत मेनूज़ ऑप्शन आता है। मेनूज़ पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आप मेनू नेम देंगे मेन मेनू। मेन मेनू ले लीजिए और यह मेनू कहाँ शो करेगा, तो यहाँ मेन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ क्रिएट मेनू पे जाएंगे। क्रिएट मेनू पे जाने के बाद आपका मेनू बनेगा। अब आपको इसमें सेलेक्ट करना है कौन कौन सा आप पेज लगाना चाहते हैं। सबसे पहले होम, ऐड टू मेनू करेंगे तो होम पेज सबसे पहले आ गया। उसके बाद ऑनलाइन एग्ज़ाम वाला पेज लेना है,
ऐड टू मेनू करेंगे तो ऑनलाइन एग्ज़ाम वाला पेज भी मेनू में ऐड हो गया। अबाउट अस का पेज लेके ऐड टू मेनू करेंगे तो यह अबाउट अस का पेज मेनू में ऐड हो गया। फ़िलहाल आप अपने वेबसाइट को देखेंगे, यह जो आपका वेबसाइट है इसमें आपको कोई चेंजेस नहीं दिखाई देगा, बस थीम चेंज करने से थोड़ा सा यह दिख रहा है। तो यह जो मेनू हमने बनाया है इसको सेव करना है और अब हमें एक छोटी सी सेटिंग करनी है। सेटिंग ऑप्शन पे आप आएंगे। सेटिंग ऑप्शन में आने के बाद आप रीडिंग वाले ऑप्शन पे चले जाइए और रीडिंग में स्टैटिक पेज लेके और होम पेज के रूप में आप अपना होम पेज सेलेक्ट कर सकते हैं। पोस्ट पेज के रूप में पोस्ट वाला पेज तो इसमें है नहीं, वैसे सिंपल पेज ले लेते हैं, कोई पोस्ट आप कर सकते हैं और इसको सेव करेंगे। अब हम देखेंगे अपने वेबसाइट को तो सबसे पहले होम पेज में अब होम वाला पेज हमें दिखाई देगा। एग्जांपल के लिए हमारा जो वेबसाइट था इसको जैसे ही हम अब रिफ़्रेश करेंगे वो जो होम पेज हमने क्रिएट किया था वो दिखाई देने लगेगा। आप देख पा रहे हैं यहाँ होम वाला पेज दिख रहा है और यहाँ ऑनलाइन एग्ज़ाम वाला पेज भी है, अबाउट अस, यही तीन हमने मेनू में लगाया था और आप इन पेजों को भी देख सकते क्लिक करके। यह ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए हमने पेज लिया था और एक अबाउट अस का, इसमें आप लोग बदलाव कर सकते हैं, वो एलिमेंटर प्लगइन द्वारा बदलाव किया जाएगा। चलिए फ़िलहाल हम ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसे क्रिएट किया जाएगा वो बताते हैं। तो इसके लिए आप जो HD क्विज़ इंस्टॉल किए थे, इंस्टॉल करने पे यह जो HD क्विज़ का यहाँ पे ऑप्शन है इस पे क्लिक करना है। क्विज़ेस पे आएंगे और यहाँ से हम चाहें तो नए क्विज तैयार कर सकते हैं। तो ऐड न्यू क्विज पे जाइए और एग्जांपल के लिए हम एक SSC एग्ज़ाम, स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहा है। ओ स्क्रीन अभी, एक मिनट, यहाँ तो स्क्रीन प्रेजेंट है, बाकी लोगों को भी दिखाई नहीं दे रहा है। दिखाई दे रहा है सर। हाँ, तो हो सकता है उनके पास नेटवर्क प्रॉब्लम हो। चलिए, तो यहाँ SSC एग्ज़ाम हमने दे दिया और SSC एग्ज़ाम देने के बाद आप इंटर करेंगे तो यह SSC एग्ज़ाम नाम का जो आपका क्विज़ है वो ऐड हो चुका है। अब इस क्विज़ के अंतर्गत हम कुछ क्वेश्चन इसमें डालेंगे और उसके बाद इसकी सेटिंग करेंगे। तो सबसे पहले SSC एग्ज़ाम पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ ऐड न्यू क्वेश्चंस आ रहा है। तो अब अभी फ़िलहाल कौन क्वेश्चन टाइप करेगा, इससे अच्छा है कि हम किसी वेबसाइट से कुछ क्वेश्चन कॉपी कर लें। इसके लिए हम एक नए टैब पे गूगल में सर्च करते हैं SSC GD एग्ज़ाम या मॉक टेस्ट लिख सकते हैं, मॉक टेस्ट इन हिंदी। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन देख पाएंगे, जैसे यह क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन को हमने सेलेक्ट किया और इसको हमने यहाँ कॉपी कर लिया और अपने वेबसाइट पे यहाँ ऐड न्यू क्वेश्चन पे जाना है और आपको सबसे पहले क्वेश्चन टाइप करना है। तो हमने क्वेश्चन यहाँ टाइप कर दिया, मतलब क्वेश्चन पेस्ट कर दिया। अब इसमें आप कितने ऑप्शन चाहे उतना ऑप्शन ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन के अंतर्गत हम सेलेक्ट कर लेते हैं इस ऑप्शन को। इस ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद हम टाइप कर दिए
दूसरा ऑप्शन भी ले लेते हैं और इसको भी हम यहाँ पेस्ट कर देते हैं। तीसरा ऑप्शन कॉपी कर लेते हैं और इसको भी यहाँ पेस्ट कर देते हैं। चौथा ऑप्शन कॉपी करते हैं और इसको पेस्ट कर देते हैं। इस तरह से 4 ऑप्शन पेस्ट हो गया। अब आपको इसमें से जो सही आंसर है उसको यहाँ करेक्ट करना होगा कि यह आंसर सही है और आप इसको सेव करेंगे। इस तरह से आपका क्वेश्चन सेव हो जाएगा। इस तरह से और भी कई सारे क्वेश्चन ऐड न्यू क्वेश्चन की मदद से आप ऐड कर पाएंगे। यहाँ पे हमने यह क्वेश्चन सेलेक्ट किया और इसको हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब इसके आंसर के लिए हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं और इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। इसी तरह दूसरे ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं, कॉपी करने के बाद यहाँ पे उसे पेस्ट कर देते हैं। तीसरा ऑप्शन हमने कॉपी किया और पेस्ट करने के बाद चौथा ऑप्शन को भी हम कॉपी और पेस्ट कर लेंगे। इस तरह से आप आगे के जितने क्वेश्चन चाहें ऐड करते जाएंगे। एक क्विज के अंतर्गत आप 50-100 जितने चाहें क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। इसमें जो भी आपको सही आंसर लगे बस उसको करेक्ट कर लीजिए और इस क्वेश्चन को आप सेव कर दीजिए। देखिए यह क्वेश्चन कैसे बनाना है वो आप सीख गए। अब इसमें कुछ सेटिंग करनी होगी। सेटिंग कैसे किया जाएगा उसके लिए आप एसएससी एग्ज़ाम पे जाएंगे। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्विज सेटिंग नाम का ऑप्शन है, इसमें जाना है और अब अपने क्विज के लिए कुछ सेटिंग करनी है। सबसे पहले हाइड ऑल क्वेश्चन है, अगर इसको चेक कर देंगे तो ऑल क्वेश्चन हाइड हो सकते हैं। पास परसेंटेज, जैसे आप जो आंसर चेक कर दिए हैं बच्चे अगर 70% मार्क्स लाते हैं तो पास होंगे, या 60 पे पास होंगे, या 50 पे पास होंगे, या आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद आप मार्किंग पे आते हैं, जैसे हाईलाइट करेक्ट या इनकरेक्ट सेलेक्टेड आंसर ऑन कंप्लीशन, मतलब जब आपका कंप्लीट होगा क्वेश्चन तो यहाँ से यह अगर चेक रहेगा तो हाईलाइट कर देगा कि आपने सेलेक्ट क्या किया था और सही आंसर क्या है। यहाँ शो द करेक्ट आंसर ऑन
कंप्लीटेशन यानी जब कंप्लीट होगा तो यहाँ सही यानी करेक्ट आंसर शो करे, इसको आप चेक या अनचेक कर सकते हैं। यहाँ मार्क आंसर एज करेक्ट और इनकरेक्ट इमीडिएटली, मतलब जब बच्चा चेक करेगा क्वेश्चन का आंसर उसी समय वो मार्क कर देगा कि करेक्ट है या इनकरेक्ट है, इसको भी आप चेक अनचेक कर सकते हैं। स्टॉप यूज़र फ्रॉम चेंजिंग देयर आंसर ऑप्शन है, अगर आप इसको ऑफ कर देते हैं तो यूज़र जब चाहे जितनी बार चाहे अपना आंसर चेंज कर सकता है, लेकिन जब यह स्टॉप यूज़र फ्रॉम चेंजिंग देयर क्वेश्चन चेक कर देंगे तो यूज़र एक बार जो क्वेश्चन का आंसर मार्क कर दिया दोबारा उसमें कोई बदलाव नहीं कर पाएगा। और इनकरेक्ट आंसर टेक्स्ट हमेशा शो करे या नहीं करे इसकी सेटिंग आप कर सकते हैं। उसी के बाद हम लोग टाइमर ऑप्शन पे आएंगे। जैसे आप यहाँ चाहें पर क्वेश्चन का भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं या पूरे क्विज का। जैसे हम यहाँ अभी अगर टाइमर देते हैं 2 मिनट, या आपने यहाँ सेकंड है, यहाँ सेकंड तो सेकंड के अनुसार आपको देना होगा। जैसे 120 सेकंड, तो 120 सेकंड पूरे क्विज़ के लिए है, ठीक है। और अगर आप चाहें तो पर क्वेश्चन यहाँ सेट कर सकते हैं। पर क्वेश्चन आपने 60 सेकंड दे दिया तो एक क्वेश्चन पे 60 सेकंड का टाइमर चलने लगेगा। एडवांस ऑप्शन में आके और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं जिनको, जैसे रैंडम क्वेश्चन ऑर्डर, आप चाहते हैं कि एक साथ 2 बच्चा बैठ के एग्ज़ाम दे रहा है तो एक दूसरे का नकल ना करे तो रैंडम क्वेश्चन ऑर्डर कर देंगे। तो वही क्विज, ठीक वही क्विज, उसमें थोड़ा सा अलग अलग नंबर पे क्वेश्चन आएगा और दूसरे बच्चे में अलग नंबर पे वही क्वेश्चन आएगा। रैंडमाइज आंसर ऑर्डर कर देंगे तो इससे क्या होगा कि जो आपका आंसर भी है ABC वो भी अपने आप चेंज हो जाएगा। इस बच्चे में जो क्वेश्चन आ रहा है दूसरे बच्चे में क्वेश्चन जो आएगा वही क्वेश्चन अगर उसमें भी आ रहा है फिर भी उसका आंसर जो होगा उसका ABC जो ऑप्शन है वो चेंज रहेगा। इस तरह का आप सारा सेटिंग करके और फिर इन सेटिंग्स को सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आपका जो क्विज का शॉर्ट कोड है यह है, इस शॉर्ट कोड को आपको कॉपी कर लेना है। इसी कोड की मदद से आप इस क्विज को कहीं पब्लिश कर पाएंगे पेज पे। तो शॉर्ट कोड को जब आपने कॉपी कर लिया, अब अपने पेज पे आना है और ऑनलाइन एग्ज़ाम वाला जो पेज है यहाँ एडिट विथ एलिमेंटर करना है। आप देख पा रहे हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम वाला पेज यहाँ एक्टिव हो गया है। अब आप पिछले दिनों फॉर्म भी बनाए थे तो उसका शॉर्ट कोड कॉपी पेस्ट किए थे, ठीक उसी तरह इसका शॉर्ट कोड लगाना है। तो सबसे पहले एलिमेंट्स में से हमें शॉर्ट कोड को सेलेक्ट करना है और उसे ड्रैग ड्रॉप करना है इस वाले टैब में। यहाँ ड्रॉप करने के बाद यहाँ हम शॉर्ट कोड चाहें तो पेस्ट कर सकते हैं। यह शॉर्ट कोड पेस्ट हो गया। अब इसे हम अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद यह क्विज़ लाइव हो जाएगा आपके पेज पे। और आप जब अपने साइट पे जाएंगे जो आपने वेबसाइट बनाया है, यहाँ पे तो है ही आपका साइट। यहाँ ऑनलाइन एग्ज़ाम्स पे अगर आप आते हैं वो 1 मिनट, इसे हमने अभी अपडेट नहीं किया है तो पेज को पहले अपडेट करना होगा। और यहाँ जब हम इस पेज पे जाएंगे पेज अपडेट नहीं हो पाया।
शॉर्ट कोड पेस्ट हुआ है उसमें थोड़ा सा एरर है। हेलो हेलो, हाँ बोलिए। अच्छा ठीक है, हम देख लेते हैं। ठीक है ठीक है। तो पेज को अपडेट करने के बाद यहाँ स्टार्ट क्विज लग गया। आप इस पेज में जाके देख सकते हैं, यहाँ स्टार्ट क्विज है। जैसे ही हम स्टार्ट क्विज पे क्लिक करेंगे, यहाँ आप देख पा रहे हैं कि टाइम चलने लगा, चूँकि 60 सेकेंड हमने सेट किया था। अब आप जैसे ही क्वेश्चन पढ़ के किसी ऑप्शन को चेक करेंगे तो यह बता देगा कि आपका जो आंसर है वो गलत है और सही आंसर ये वाला होना चाहिए। उसी तरह यहाँ जो ऑप्शन है इसको पढ़ने के बाद आप जैसे ही चेक करेंगे तो आपको यहाँ बताया जाएगा कि ये वाला सही आंसर है। तो इस तरह से आप चाहें तो रिज़ल्ट अपना देख सकते हैं तुरंत। जैसे ही आप एग्ज़ाम कंप्लीट करेंगे रिज़ल्ट भी तुरंत आपको मिल जाता है। तो इस क्लास में इतना ही। आप लोग इस तरह का बड़ा सा क्वेश्चन पेपर तैयार कीजिए और अपने वेबसाइट पे लगाइए, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।